पीटी स्पीकिंग में 90 स्कोर करने के ये 4 सिंपल तरीके गारंटीड। Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, क्योंकि आज की वीडियो में स्पीकिंग से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि आप अपने पीटी स्पीकिंग में किस तरह से मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो फ्रॉम समवेयर अराउंड 50 एंड हाउ कैन यू टेक इट टुवर्ड्स द 90। 50 अब जो है स्कोर नॉर्मली लोगों का आ जाता है, और या फिर ये कहना चाहिए कि मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बावजूद अगर आप समवट 50 के आसपास फॉल कर रहे हो और उसे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो ये इम्पेरेटिव टिप्स हैं आपको जो बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीकिंग। आपको पता है कि स्पीकिंग जो है वो एक सॉर्ट ऑफ ब्लेंडेड टेस्ट है, और वो आपके बाकी मॉड्यूल्स में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स ऐड करता है। जैसे रीड अलाउड आपके रीडिंग और स्पीकिंग में मार्क्स ऐड करता है, इसी तरह आपके बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके लिसनिंग और रीडिंग स्पीकिंग दोनों में मार्क्स ऐड कर रहे होते हैं। इस वजह से अगर आपका स्पीकिंग अच्छा नहीं होता तो चांसेस हैं कि आपके बाकी मॉड्यूल्स में से भी मार्क्स जो हैं वो कभी भी आप समवट 90 को उस तरह से टच करना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। इट्स नॉट एक्चुअली entirely पॉसिबल। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने एक तो फर्स्ट सेक्शन है, आपने टोन भी अच्छी सेट करनी है, और बंदा खुद कॉन्फिडेंट भी फील करता है अगर उसका पहला ही सेक्शन अच्छा हुआ हो, और फिर वो बाकी सारे सेक्शंस पे रिफ्लेक्ट भी करता है वो कॉन्फिडेंस। तो एक तो ये है कि आपने बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट लेना है, और दूसरा ये है कि इसको कोशिश करनी है कि हर तरह से कोई भी उसमें लूप होल ना हो, और जब आप वहाँ पर परफॉर्म करो तो आपको बहुत अच्छे स्कोर मिलें स्पीकिंग के अंदर, ताकि आपके बाकी ओवरऑल स्कोर में भी इजाफा हो सके। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एक फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये होता है कि वहाँ पे जब आप एग्जाम हॉल के अंदर हैं और जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द और भी बच्चे बैठे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे एक साथ स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तो शोर बहुत ज़्यादा होता है। और उस शोर में आपने किस तरह से अपना आंसर एक्यूरेटली रिकॉर्ड करवाना है, तो ये उससे रिलेटेड है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, जो कि सजेस्टिव है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन सजेस्ट मैं ये करूँगा कि इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस, तो ये गैजेट है जो कि बहुत आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर आपके पास इस तरह के हेडफोन्स हैं तो अच्छी बात है, अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी और पर्पज़ के लिए, और अगर नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ख़रीद सकते हो। फ़ायदा इसका ये होगा कि आपको जो पीटी में टेस्ट के अंदर आने वाले हैं वो कुछ इस किस्म के हेडफोन्स आने वाले हैं, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो अपने क्वेश्चंस की घर पर, तो आप इन हेडफोन्स को यूज़ करके कर सकते हो। तो आपको वही एग्जाम वाली एक तो फील आएगी, एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज़ कि इसमें रिकॉर्ड करने पर आंसर मेरे कितने मार्क्स आते हैं। अक्सर हमारी हैंड्स फ्री पे प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे वो प्रैक्टिस टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते, या फिर स्टूडेंट्स वैसे ही अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिस करते हैं, तो कभी पंखे का शोर या कभी इर्द गिर्द से कुछ नॉइज़ आती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसे हेडफोन जो थोड़ा सा नॉइज़ को रिमूव भी करें, और आप जब स्पीकिंग करो आपकी स्पीकिंग एक्यूरेटली वो पिक भी करे कंप्यूटर आपका, तो ये आपको बहुत एडवांटेज दे सकते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, और ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो एग्जाम हॉल के अंदर, वो ये है कि जब आप स्पीकिंग कर रहे हो और आपकी स्पीकिंग सेक्शन की बारी आती है, अब आपके इर्द-गिर्द शोर है और If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। सारे बाकी भी कर रहे हैं। तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज यू कैन कवर योर माउथ लाइक दिस, और आप अपने आपके हेडफोन का जो माउथ पीस है उसको आप थोड़ा सा कवर कर सकते हो अपने हाथ के साथ। उससे मजीद जो नॉइज़ है वो थोड़ी सी समवट कैंसिल होगी, और आपके मुंह के पास से जो रिस्पॉन्स जाएगा सिर्फ आपका कंप्यूटर उसी को पिक करेगा। थर्ड, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना जो उसका जो माउथ पीस है उसको आप बिल्कुल अपने मुंह के पास चढ़ा कर रखो। अगर बहुत भी पास होता है तो उसमें फिर वो एकोस जो है उसका वो ख़राब हो जाता है, और उसमें बेस ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए एक जो रूल यूज़ होता है वो ये है कि आपने उसको 3 फिंगर के फासले के ऊपर अपने जो आपका माउथ पीस है उसको अपने मुंह से तकरीबन 3 फिंगर का जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो इतनी दूर होगा तो फिर आपकी आवाज़ भी सही आएगी, और उसमें वो एक्स्ट्रा बेस जो कि अननेसेसरी बेस है, जो कि कंप्यूटर पिक शायद ना करें, जिसकी वजह से आपकी फ्लुएंसी में मार्क्स कटें, वो भी नहीं
आएगी। तो ये तो हो गए वो जो कि ईयरपीस से रिलेटेड थे और जो आपके हेडफोन से रिलेटेड थे, ये उनमें आप इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं हम दूसरे एलिमेंट पे जो कि इन इक्विपमेंट से हट कर है थोड़ा सा, और वो समझ आपके अपने ऊपर है कि अब बोलते हुए हम जब नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हमारी पिच हाई एंड लो होती है, और जब नॉर्मल हम बात करते हैं तो उसको हमने मोनोटोन साउंड नहीं करवाना होता। इसमें थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, ये थोड़ा सा ऑपोजिट टू दिस है। हम यही कहते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन वही है जो कि जिसमें पिच हाई लो हो और जिसमें आप टोन चेंज कर रहे हो। बट इन द पीटी स्पीकिंग ट्राई टू साउंड ऑन सेम लेवल ऑफ अ पिच। बहुत ज़्यादा हाई लोज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप रीड अलाउड किसी एक पिच के ऊपर स्टार्ट कर रहे हो तो ट्राई टू कीप दैट पिच मेंटेन्ड थ्रू आउट द टेक्स्ट। उससे होगा क्या कि कंप्यूटर ऑब्वियसली अब हमें ज़ाहिर है हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो ह्यूमन नहीं है, एआई है, और एआई जो है वो उसको ट्रिक हमने उस तरह से करना है, उसको ट्रीट हमने उस तरह से ही करना है जिस तरह से किया जा सकता है। तो उसके अंदर आपने अपनी पिच को थोड़ा सा मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, और यही प्रैक्टिस है जो आपने अपने प्रैक्टिस टेस्ट में करनी है। और अपने टेस्ट से पहले जो भी आप जहाँ से भी जिस भी ऐप के थ्रू या जिस भी वेबसाइट के थ्रू आप प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पर whenever you are speaking try to maintain your pitch। ऑब्वियसली शुरू में शायद ये ना हो, बीच में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आएंगे, और जो पैसेजेस थोड़े से लंबे होते हैं रीड अलाउड के अंदर, जिसके अंदर सेंटेंसेस लंबे होते हैं, फुल स्टॉप्स नहीं आता, वहाँ पे सांस लेने के लिए टाइम भी बहुत कम मिलेगा। बट इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी फ्लुएंसी में मार्क्स नहीं कटेंगे, और उसको और बाकी सारी चीज़ों में भी आपको थोड़ा बहुत समझ इसके अंदर फ़ायदा हो जाएगा। अब ये तो इसको प्रैक्टिस करने का एक तो ये तरीका कि आप टेस्ट करोगे। दूसरा आप ये कर सकते हो कि जब आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो खुद के आंसर्स को रिकॉर्ड करो और अपनी रिकॉर्डिंग को सुनो, और ये देखो कि कौन से वर्ड हैं जो कि आप एम्बिगुअस से बोलते हो या जो आप सही प्रोनाउंस नहीं करते हो। ये उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं। और अगर आप किसी अकेडमी के थ्रू या फिर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो द गुड थिंग वुड बी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द टीचर, ताकि वो आपको एक्यूरेट फीडबैक दे सकें कि कहाँ पर आपकी पिच थोड़ी सी ख़राब हो रही है, कहाँ पर आपकी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो रही है, और हाउ कैन एक्चुअली यू इम्प्रूव दोज वर्ड्स, राइट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक क्लियरली। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को 12 दफ़ा कह चुका हूँ, और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज करता हूँ कि what can you really do is कि स्पीक एज क्लियर एज यू कैन। थोड़ा सा मुंह खोल कर बात करें, और उसमें अगर आप अपने मुंह के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बोलते जाएंगे तो कंप्यूटर उसको प्रॉपरली पिक नहीं कर पाएगा। तो आपने जब रिकॉर्ड करने हैं अपने आंसर्स तो यही देखना है कि क्या मैं क्लियरली बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। अगर तो आप क्लियर बोल रहे हैं और आपका हर वर्ड, एंड व्हेन आई से दिस, तो कहीं पर अगर एस एस का भी साउंड है ना, वो भी बहुत क्लियर आना चाहिए। सो वर्ड लाइक स्पीशीज, लाइक ह्यूमंस, लाइक इट शुड बी वेरी 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 क्लियर, और उसके अंदर कोई भी ऐसा एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कि पता नहीं इसने ये बोला है या ये बोला है। सो एवरी साउंड शुड गेट in a very clear manner. So these are some of the very basic things, some of the very easiest things, but will have a greater impact on your speaking. I hope आप इसको employ करके देखो, और ये चीज़ें टेक्निक यूज़ करने के बाद आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ अपने आंसर रिकॉर्ड करके देखो, and let me know in the comment section that was it helpful or not, and I hope these tricks can help you score 90 in speaking. Good luck, and thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.